या मदीना चैनल या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। तिलावत भी अल्लाह फरमाता है कि हर चीज़ फना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर एक को एक न एक दिन मौत के घाट उतरना है। यह अलग बात है कि किसी की मौत जिंदगी से भी अजीम शान होती है। बज़ाहिर तो बड़ा दर्द और कर्ब होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईमान की नज़र से देखा जाए तो मौत से भागना नहीं है बल्कि उसका इस्तेक़बाल करना है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी नया कपड़ा ईमान लाने के बाद नहीं पहने। फटा पुराना या जो नबी की बारगाह से उतरन मिल जाता था उसी को ज़ेब करते, नया कपड़ा कभी नहीं पहनते। अचानक एक दिन हजरत बिलाल कहते हैं कि जितनी जल्दी हो मेरा नया कपड़ा सिलवा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप गौर से सुनिए, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो सुने। अचानक कहते हैं कि मेरा नया कपड़ा सिलाओ। खानदान वालों ने कहा, ए बिलाल तुमने तो कभी नए कपड़े की तमन्ना नहीं की, आज अचानक नए कपड़े की ख्वाहिशों का इजहार क्यों कर रहे हो? तो हज़रत बिलाल का जवाब सुनिए और ईमान वाला होने पर फख्र कीजिए। हज़रत बिलाल कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल इंतकाल कर जाऊंगा, मैं कल इंतकाल कर जाऊंगा और जब इंतकाल करूंगा तो तुम लोग मुझको कब्र में दफन करोगे और मेरा नाम बिलाल है। जब मैं कब्र में दफन होऊंगा तो मसाइल के एतबार से मेरे सरकार कब्र में आएंगे, तो मैं अपने नबी का दीदार फटे पुराने कपड़े में कैसे करूंगा? इसलिए नया कपड़ा पहन के मैं रहना चाहता हूं ताकि मैं अपने रसूल का दीदार करूं। इसलिए मौत से भागना भी नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि बस लोग मर गए रिश्ता खत्म हो गया, जी नहीं, कभी भी मरने वाले का रिश्ता जिंदों से खत्म नहीं होता, कभी नहीं होता। हर रात को फरिश्ते हर कब्रिस्तान में जाते हैं और हर रात को कब्र के मुर्दों से फरिश्ते सवाल करते हैं कि आज तुमको किस चीज पर अफसोस हुआ? तो कब्र का हर मुर्दा कहता है कि अफसोस इस बात का है कि वो हमारा बेटा भाई या खानदान वाले नमाज पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नहीं पढ़ सकता। वो इबादत कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। काश अल्लाह ताला फिर दुनिया में भेज देता तो कसम है उसकी कुदरत की मैं कोई गुनाह नहीं करता। तो मरने के बाद पछताने से बेहतर है ना कि दुनिया ही में कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि मरने के बाद पछताया ना जाए। इसाले सवाब बरहक आज मरहूम मोहम्मद सुलेमान और मरहूमा नसीरन बीवी के लिए जो इसाले सवाब की मजलिस है ये बरहक है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि बगदाद में एक 6 बरस का बच्चा माँ की उंगली पकड़ के मदरसा में जाता। मौलाना से कहा कि मेरा बच्चा 6 बरस का हो गया, अब समझने लगा, बोलने लगा, जरा इसको बिस्मिल्लाह करा दीजिए, तालीम शुरू करेगा। उस्ताद ने वजू कराने के बाद दरसगाह में बैठा कर कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हाल में सुन रहे वैसे ही सुनते रहे, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़के ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया कि फरिश्तों, इराक के फला कब्रिस्तान में
6 वर्षों से मेरे बंदे पर आजाब हो रहा है, मैंने आज उसका आजाब खत्म कर दिया, उसे जन्नत के दरवाजे उसकी कब्र में खोल दो। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये कब्र की दुनिया है, यहाँ अमल किया नहीं जाता, जो करके आया उसकी जजा इंसान पाता है, मगर ये मरे हुए इंसान पर तेरी इनायतों का दरवाजा कैसे खुल गया? तो रब फरमाता है कि अभी अभी शहर बगदाद में उस मरने वाले के बेटे ने मुझको रहमान और रहीम कहा है, तो मेरी कुदरत को ये मंजूर नहीं कि जिसकी औलाद मुझको रहमान और रहीम करे, मैं उसके बाप पर कोई आजाब ना दे। तो दुनिया में कहे गए कलमात खैर का सवाब मरहूमिन तक पहुंचता है, और जो लोग नहीं मानते वो मत माने। मैं लिखेगा वही है जिसको लिखना जानता, जो लिखना जानता हो, बोलेगा वही है जिसको अल्लाह ने ज़बान दिया हो, गूंगा भी बोलेगा, चलेगा वही है जिसको पाँव मिला हो, या लंगड़ा भी चलेगा, जिसको जो फन मिला है वही ना। तो इसाले सवाब हम करना जानते हैं, हमसे न पूछो कैसे होता है, जो करता ही नहीं उससे क्यों पूछते हो? जो करता ही नहीं उससे क्यों पूछते हो कि इसाले सवाब क्या होता है? ये मतलब की बात, चराग से चले हो सूरज की बुलंदी पूछ रहे। शहर बरेली का एक नौजवान रात को ख्वाब देख रहा है, और यही सपना दिखाकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि 1 बजे खत्म करना है। मेरे पास ईशान भाई पढ़े शहर बरेली का नौजवान ख्वाब देख रहा है, और अगर सुभान अल्लाह याद हो तो बोलिएगा। ख्वाब में जीटी रोड नहीं देख रहा है, हावड़ा स्टेशन नहीं देख रहा है, ख्वाब में वो अपनी माँ को देख रहा है, ख्वाब में अपनी माँ को देख रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो दिन भर में 1 मर्तबा अपनी माँ को देख ले, अल्लाह ताला उसको 1 हज का सवाब अता। एक साहबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 मर्तबा देख लिया तो? कहा 2 हज का सवाब। तीसरे साहबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने मौका निकाल कर 3 मर्तबा अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत कर ली तो? कहा 3 हज का सवाब मिलेगा। चौथे साहबी ने उठकर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई ऐसा मुकद्दर का सिकंदर हो कि बार बार अपने माँ के चेहरे की ज़ियारत करे, उसको कितने हज का सवाब मिलेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम अपना काम करते जाओ, अल्लाह नवाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सपने में वो नौजवान अपनी माँ को देख रहा है, और इत्तेफाक से उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है, और चंद हफ्ते या चंद दिन हुए, और ये नौजवान मुरीद है आला हज़रत का। सुभान अल्लाह, ये मुरीद है आला हज़रत का। सपना क्या देखा कि इसकी माँ रो रही है, सिसकियों के साथ, हिचकियों के साथ। चौंक गया, और ख्वाबी में आवाज के सहारे बढ़ने लगा कि मेरी माँ तो इंतकाल कर गई, फिर रो कैसे रहे? ख्वाबी में चल रहा, देख रहा था कि चल रहा, चलते चलते उस कब्रिस्तान में पहुंचा जिसमें चंद हफ्ते या चंद दिन पहले उसने अपनी माँ को दफन किया। जैसे ही कब्रिस्तान के गेट पर गया, आवाज आई, खबरदार, गद्दार, बेवफा, नमक हराम, जहां हो वहीं रुक जाओ। लड़का सहम गया, ख्वाब में कहता, माँ मैं गद्दार, मैं बेवफा, मैं नमक हराम, मैंने इतनी तेरी इताअत की है, इतनी तेरी खिदमत की है कि मैं पसीने से गुस्ल करता रहा, हाथों से पंखा हिलाकर तुम्हें हवा देता रहा, मैं मेहनत मजदूरी करते हुए जख्मी होता रहा, मगर कभी तुम्हें बीमार पड़ने नहीं दिया, मैंने भूख बर्दाश्त कर लिया, मगर कभी तुम्हारी खुराक से एक लुक़मा कम नहीं होने दिया, जब भी जरूरत पड़ी मैंने सर भी दबाया, पाँव भी दबाया, तेरी हर खिदमत की, और मुझ जैसे वफादार बेटे को तू गद्दार कह रही है? शिवपुर वालों जरा ध्यान से सुनो,
आवाज आई, हाँ तू गद्दार है। कहा मेरी गद्दारी बता। तो माँ कहती है हर वफादारी तेरी याद है, मगर मेरे मरने के बाद जो तूने कफन दिया है, इतना बारीक कपड़े का कफन दिया है कि कफन पहनकर भी मेरा बदन नजर आ रहा है। मैं मुर्दों की जमात में बैठकर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकती। काश तूने मेरे कफन को मोटा गाढ़ा कपड़ा दिया होता तो मैं ऐसा जुमला इस्तेमाल न करता। खादिम और लड़का रो रो कर कहता, माँ अब जो गलती हो गई माफ कर। सुने इसाले सवाब करने, जो गलती हो गई माफ कर, माफ कर उसे। इसलिए कि तुम ऐसी जगह हो जहां कोई पार्सल भी नहीं भेजा जा सकता। वो माँ कहती है बेटा अगर भेजने की तमन्ना हो तो मैं रास्ता बताती हूँ कैसे मेरे पास तेरा माल है। माँ बता का बरेली शहर के फला मोहल्ले का फला का लड़का फला आदमी फला दिन इतना बजे इंतकाल करेगा, अगर हो सके तो मेरे लिए गाढ़ा कपड़ा भेज देना। और से सुनिए, आला हजरत लिखते हैं अल मलफूज में खुद गाढ़ा कपड़ा भेजना। आला हजरत का मुरीद दौड़ा दौड़ा का सरकार ऐसा ऐसा सपना देखा है का खबरदार किसी से जिक्र मत करना, वरना जिसके मरने की खबर है रिएक्शन भी हो सकता है। खामोशी से वक्त का इंतजार कर, वक्त का इंतजार किया, ठीक कहे हुए दिन कहा हुआ आदमी इंतकाल किया। आला हज़रत की बारगाह में आया, क्या सरकार अब क्या करूं? का पूरा कफन का कपड़ा 22 मीटर लेकर आया। नौजवान लेकर आया, का अब क्या करूं? का मरने वाले के घर जा, उसके जनाजे में शिरकत कर, नमाजे जनाजा पढ़ और कब्र जाकर उसकी तदफीन में शामिल हो जा। और जब उस जनाजे को गांव वाले कब्र में लेटाएं तो तुम कब्र में उतर जाना और उसके सर के बगल में कपड़े का ये बंडल लगकर उसके कान में कहना मेरी माँ को पहुंचा देना। नाम भी नहीं बताना है, पता भी नहीं बताना है, शजरा भी नहीं बताना है, एड्रेस भी नहीं बताना है, मकान भी नहीं बताना है, चेहरे का जोग्राफिया भी नहीं बताना है, सूरत अयूला भी नहीं बतानी है। बस इतना कह देना कि मेरी माँ को पहुंचा दो, इतना कह के निकल जाना और मिट्टी दे के अपनी मंजिल पर आ जाना। शिवपुर के मुसलमानों, नौजवान ने मिट्टी दी है आला हजरत के हुक्म के मुताबिक और वो कपड़ा रख कर वहां से जब चला है, वहां से जब वो निकला है, आया है अपने घर और जब रात को खाना खाने के बाद सोया है तो ख्वाब में अपनी माँ की जियारत कर रहा है और माँ मुस्कुराते हुए कह रही है, ए बेटा तूने जो पार्सल भेजा था मिल गया है, तूने जो माल भेजा था मिल गया है, तूने जो कपड़ा भेजा था मिल गया है, तूने जो कफन भेजा था मिल गया। अब फैसला करना आसान हुआ जब सुन्नी मुसलमान 22 मीटर का था अपनी कब्र में भेज सकता है तो सूरह फातिहा क्यों नहीं भेजेगा? सूरह इखलास क्यों नहीं भेजेगा? सूरह नास क्यों नहीं भेजेगा? काम करना हमारा काम है, मंजिल अता करना परवरदिगार की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या खूब है, वाह उसकी मंजिल। इसलिए मरना तो है ही है, मरना तो है ही है कि मरने से पहले उसकी तैयारी भी करनी। तैयारी का ये मतलब नहीं कि जगह देख लीजिए कि कहाँ दफन होना है, बैंक बैलेंस कर दीजिए, नहीं। पीर साहब का भी कोरोना पीरियड में इंतकाल हो गया। 50 लाख रुपया से भी ज्यादा लागत का उनकी हयात में मुरीदों ने मजार बनाया, मगर कोरोना घोषित होने के बाद डॉक्टरों ने लाश दिया नहीं, डेड बॉडी